आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित श्री घुमटसार जी जीवकांड ग्रंथ है। और इसमें योग मार्गणा में जो संचय और संख्याएं हैं उसका वर्णन अपन यहाँ पर इस ऊपर की कक्षा में समझ रहे हैं। कल हमने औदारिक, वैक्रियक, तेजस, इन तीनों शरीरों का जो संचय है वो किस प्रकार से होता है वो देखा था। और कार्माण शरीर का उत्कृष्ट संचय किस प्रकार से होता है उसे समझना शुरू किया था, है ना। उसका कॉन्सेप्ट क्या बताया था कार्माण शरीर में, कि जो उत्कृष्ट स्थिति है कर्म की, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, उसके अंतिम समय में जो जितने भी उसके पास में कार्माण वर्गणाएं प्रदेशाग्र इकट्ठा हुआ है, उस अंतिम समय का जो कलेक्शन है उसको हम कहेंगे उत्कृष्ट संचय। तो किस प्रकार से होता है, किस जीव के होगा, कौन स्वामी होगा, क्या कंडीशंस बनेगी, तो इसको हमने कल देखना शुरू किया था। थोड़ा सा 5 मिनट इसको रिवाइज करके फिर आगे के जो पॉइंट्स हैं इसको देखते हैं। तो 70 कोड़ाकोड़ी सागर की जो स्थिति है वह कौन बांधता है, तो वह बांधता नहीं है जीव, है ना। उसके जो संचय है वो दिखाया जा रहा है। तो किसने बांधना शुरू किया था, एक इंद्रिय से हमने शुरू किया था। क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि जो 70 कोड़ाकोड़ी की स्थिति है उसमें जो त्रस स्थिति है, जितने समय तक जीव त्रस रहेगा वो स्थिति तो कितनी है, साधिक 2000 सागर, उतनी ही है। अब उसको आप पहले कर लो या बाद में कर लो, ऐसे दो ऑप्शन बन सकते हैं। तो उसमें से दूसरा वाला ऑप्शन है कि बाद में वो जीव त्रस में आएगा और फिर उसके पहले जो है वो एक इंद्रिय के भाव होंगे, ऐसा हमने समझा था। क्यों समझा था, क्योंकि जो 70 कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति है, जब वो जीव पंचेंद्रिय से एक इंद्रिय आदि में चला जाता है तो उसकी जो सत्ता में जो स्थिति है वो स्थिति कम होने लग जाती है, उद्वेलना होने लग जाती है। तो उसका जो समय है वो बढ़ेगा नहीं, वो कम ही होगा। मतलब जितना हम संचय ज्यादा लंबे समय तक चाहते हैं वो नहीं बन सकता है। तो इसलिए क्या किया था कि एक इंद्रियों में उसने पहले घुमाया था। तो एक इंद्रिय में पहले घुमाना है तो जितना उसका त्रस पर्याय का है समय, उसमें थोड़ा सा हम कम कर देंगे। क्यों कम करेंगे, क्योंकि जैसे सबसे लास्ट भाव जो लिया है वो किसका लिया है, नारकी का लिया, अंतिम, है ना। 33 सागर की आयु वाला जो नारकी जीव, उसकी जीवन के अंतिम समय में उसका 70 कोड़ाकोड़ी सागर का भी उत्कृष्ट समय पाया जाएगा। उस समय उसके उत्कृष्ट संचय देख रहे हैं। लेकिन जो नारकी है, अगर वही उसकी तरह से स्थिति पूरी हो जाएगी तो नारकी निकलकर एक इंद्रिय नहीं बनता है। तो उसमें थोड़ा सा समय जो है वो पहले ले लेना, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं करना, इस तरह से लगना उसमें। तो पहले वो क्या है, एक इंद्रिय में घूम रहा है, तो कौन सा एक इंद्रिय का पर्याय लिया, 5 एक इंद्रिय में से पृथ्वी कायिक की उसका एक इंद्रिय पर्याय में घुमाया है। क्यों घुमाया एक इंद्रिय पर्याय में पृथ्वी कायिक में, उसके 2 कारण बताए थे। कौन कौन से कारण बताए थे पूर्वी, याद है? उसको ज्यादा संचय होता है, योग की शक्ति ज्यादा है। योग की शक्ति ज्यादा है। अन्य एक इंद्रियों की अपेक्षा जो पृथ्वी का एक जीव है उसके जो योग स्थान है, योग शक्ति है जिससे वो कर्माकर्षण करेगा, वो ज्यादा पाया जाता है। उसके पास कैपेबिलिटी ज्यादा है तो वो कर भी सकता है। और दूसरा क्या बताया था, आयु भी उसकी लंबी होती है, अन्य एक इंद्रियों की अपेक्षा उसकी आयु लंबी है। तो पर्याप्त काल का जो ड्यूरेशन है, स्पैन है, वो ज्यादा मिलेगा। बार बार अपर्याप्त काल जो है वो कम आएगा। तो इसलिए उसके कारण से जो बादल पृथ्वी कायिक है उसमें उसको घुमाया। तो उसमें किस प्रकार से देखा था, उसका चार्ट अपन वापस से देखते हैं कैसे था, कि जो एक इंद्रिय है उसमें पृथ्वी कायिक ने यहाँ पर नीचे जो है ना, यहाँ पर या इसके पहले बहुत से यहाँ से अपन देखेंगे, तो यहाँ से जो है वो एक इंद्रिय के भाव स्टार्ट होकर के यहाँ तक चल रहे उसके। तो उसमें पर्याप्त भी बनेगा और अपर्याप्त भी बनेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्याप्त ही बन रहा है। तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों बनेगा, लेकिन अपर्याप्त के भाव कम लेना, पर्याप्त के भाव ज्यादा नहीं। फिर दूसरा क्या है, वो जो 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 भाव चेंज हो रहा है ना, एक पृथ्वी का एक से दूसरा पृथ्वी का एक जीव स्थान चेंज हो रहा है, तो विग्रह गति नहीं होना। कौन सी गति होना, ऋजु गति होना। ऋजु गति होगा तो उसमें जो योग पाया जाएगा वो उसके पास में ज्यादा पाया जाएगा।
ठीक है। तो जितना हो सके उसको ऋजु गति से ही उत्पन्न होना है। पर्याप्त का जो ड्यूरेशन है, उसका जीवन का समय है वो लंबा, अपर्याप्त ने पर्याप्ति पूरी करने में उसको जो समय लग रहा है वो थोड़ा लेंगे। इस तरह से पृथ्वी का एक में ही मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इसका, यहाँ तक इतना पूरा उसने बिताया। ठीक है, ये अपना हमने कल समझ लिया था। अब उसके बाद क्या होता है इसको आगे देखते हैं। तो पर्याप्त काल दीर्घ और अपर्याप्त काल थोड़ा हुआ, फिर आयु का बंध उसके योग्य जगन्य योग से करता है। तो अब यहाँ पर एक ये एक्सेप्शन आता है कि सभी जगह हम बोल रहे हैं कि योग कैसा होना चाहिए, उत्कृष्ट होना चाहिए, जितना ज्यादा योग कर सकते हैं। लेकिन जब आयु बंधने की बात आ जाती है तो वहां पर जगन्य करते हैं। दूसरा जो कारण है उसके लिए यहाँ पर एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताएंगे, ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे आपको, कि जब आयु बंद होता है तो फिर वो जो द्रव्य बटेगा कर्म का, वो 8 कर्मों में बटता है। और फिर उस समय जो निर्जरा हो रही है उसका कैलकुलेशन, और वो जो बट करके फिर हम मोहनी में, दर्शन मोहनी में जो द्रव्य जाएगा संचय में, तो वो सारा प्लस माइनस करते हैं। तो अगर योग ज्यादा होता है तो जो दर्शन मोहनी को द्रव्य जाएगा वो कम जाता है, निर्जरा ज्यादा हो जाती है। और कम योग में जब वो आयु बांधता है तो उसको जो खर्चा है वो खर्चे से आय ज्यादा हो जाती है। इस प्रकार का उसका कॉन्सेप्ट है। तो जो जब जब वो आयु बांधे तो उस समय उसका योग ज्यादा नहीं होना चाहिए, योग कम होना चाहिए। समझ में आया नीलिमा दी? फिर से बताते हैं क्या बताया कि जब सामान्य रूप से जीव आयु कब बांधता है, मनुष्य तिरंच आदि के भाव में जब अपकर्ष काल आते हैं, मास इत्यादि आते तब बांधता है। तो उस समय जब वह बांधेगा तब वह जो द्रव्य है वो 8 कर्मों में विभाजित होगा, जो द्रव्य आया एक समय प्रबंध, और सामान्य रूप से वो 7 कर्मों में डिवाइड होगा। तो जब वो 8 कर्मों में डिवाइड हो रहा है तो सबका अपना अपना उसका रेशो है, किसमें कितना जाएगा। तो यदि उत्कृष्ट योग से वो आयु बंद करेगा तो उसमें जो बंद कर रहा और जो निर्जरा हो रही है उसका जो प्लस माइनस का खर्चा आय का जो हिसाब है उससे दर्शन मोहिनी में कम द्रव्य जाता है और खर्चा ज्यादा हो जाता है। और यदि वो कम योग से आयु बांधता है तो जो दर्शन मुनि के खाते में जो द्रव्य जा रहा है वो जाएगा ज्यादा और खर्चा कम होगा, निर्जरा कम होगा। तो इसके कारण से जो चौथा पॉइंट है, आयु का बंध उसके योग्य जगन्य योग से करता है, उसका जो जिस पर्याय में है केंद्रीय बेकेंद्री का जो जगन्य योग बन पाएगा आयु के बंध के समय में, वो वाला लगाना। इस प्रकार से आयु का योग बंध जगन्य योग से करता है। फिर उसके बाद में 5वां पॉइंट है, ऊपर की स्थिति के निषेकों का उत्कृष्ट पद करता है और नीचे की स्थिति के निषेकों का जगन्य पद करता है। ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ोगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जितनी मार्गणाएं पढ़ी हैं उसमें ये पॉइंट्स जो लिखे हुए वो पढ़ने में ही ऐसा लगता है कि ये क्या लिखा है। थोड़ा सा इसमें उपयोग लगाकर समझेंगे तो समझ में आएगा। सामान्य भाव इसका ये है कि उत्कर्षण ज्यादा करता है, अपकर्षण कम करता है। तो ये उत्कर्षण अपकर्षण का क्या मतलब है? उत्कर्षण का एक एक होता है उदीर्णा, एक होता है उत्कर्षण और एक अपकर्षण। उदीर्णा यानी क्या होता है कि उद्यावली है ना, नंबर ऑफ समय की एक आवली प्रमाण जो है उसको हम बोलते हैं उदयावली, कि ये जस्ट अभी उदय में आने वाले हैं, इनका इस प्रकार से लाइन बनी है कर्म के उदय की। और उस उदयावली में आगे उदय में आने वाले कर्म निषेकों का आकर नीचे मिल जाना उसको कहते हैं उदीर्णा। और उदयावली से बाहर किसी कर्म की स्थिति कम होना उसको कहते हैं अपकर्षण। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि कोई कर्म है वो हमको 10 साल बाद उदय में आ रहा है और हमने कुछ ऐसे परिणाम किए जिसके कारण से उसकी स्थिति घटकर 10 साल से कैसी हो गई 5 साल। अब भी जस्ट उदय में आ जाएगा ऐसा नहीं हुई है, उसकी कैसी हो गई स्थिति, 10 साल में उदय में आने वाला था, अब कब आएगा वो 5वें साल में उदय में आ जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे, अपकर्षण। अपकर्षण यानी घटाना, कर्म की स्थिति के निषेकों को नीचे किया है ना, नीचे यानी घटाई उसकी स्थिति, उसको कहा अपकर्षण। और उत्कर्षण मतलब क्या, बढ़ाना। बढ़ाना इन द सेंस कि वो 5 साल बाद उदय में आ रहा था, अब हमने अपने परिणाम इतने संश्लेषित किए कि संश्लेष से जो स्थिति है वो बढ़ गई, तो 5 साल से उसमें और क्या हो गई, आगे खिसक करके वो क्या हो गई 10 साल उसकी स्थिति हो गई। तो ऐसा
ज्यादा करेगा। क्या करेगा वो? ऊपर की स्थिति के निषेकों का उत्कृष्ट पद करता है और नीचे की स्थिति के निषेकों का जघन्य पद करता है ना। अपकर्षण कम, उत्कर्षण ज्यादा। तो हाँ, इसके जो है इसका दो तरह से एक्सप्लेनेशन दिया है जो धवल जी है। इसमें एक तो ये दिया है कि जो जीव है किस प्रकार से, अन्य दो तरह से बताया। तो एक गुणित कर्मांशिक और एक शपित कर्मांशिक जीव है, उसके कंपैरिजन में बताया है कि कोई जीव जो है कम 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 कर्म बांध रहा है, तो उसके कंपैरिजन में वो जो उत्कर्षण अपकर्षण कर रहा है, उसके कंपैरिजन में इसका उत्कर्षण ज्यादा है। देख भी रहे ना हम, इसको क्या करना पड़ रहा है, वो एक सागर की स्थिति बांध रहा है, फिर उसको आगे आगे बढ़ा रहा है, फिर एक सागर की स्थिति बांध रहा है, आगे आगे कर रहा है। तो वो जो एकेंद्रीय है वो क्या कर रहा है, उत्कर्षण ज्यादा कर रहा है। तो वो जो जितना द्रव्य है उसको इकट्ठा कर करके वो 70 कोड़ा कोड़ी पर वहां पर ले जाना है। तो अन्य जीवों की अपेक्षा से इसके उत्कर्षण ज्यादा पाया जा रहा है। और दूसरा अर्थ जो आता है वो आता है कि तीव्र संक्लेशता के कारण से जो कर्म बांधा, समय प्रबद्ध बांधा, उसका बंटवारा विलोम रूप से होगा। विलोम रूप से होगा यानी कि जैसे हम पिरामिड बनाते हैं ना, तो अभी कैसा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, नीचे ज्यादा द्रव्य, फिर ऊपर पहले निषेक में ज्यादा द्रव्य बटा 512, फिर 480, तो उसमें कम 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 होकर के बट रहा है। तो ये जो जीव है इसमें जो ऐसे संक्लेश तीव्र परिणाम करेगा कि उसका जो बंटवारा है वो उल्टा होगा, यानी पहले समय में जो द्रव्य पाएगा उससे अधिक क्षय वाला दूसरे समय में द्रव्य होगा, फिर उससे तीसरे समय में ज्यादा द्रव्य वाला होगा। तो उससे क्या होगा, आगे संचय जो है वो ज्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार से जो पद है 5वें नंबर का, ऊपर की स्थिति के निषेकों का उत्कृष्ट पद करें, वहां ज्यादा उसको द्रव्य चाहिए। बेसिकली आप उत्कर्षण से करो या संक्लेश परिणाम से विलोम यानी विपरीत उसका डिस्ट्रीब्यूशन कराओ, किसी भी कंडीशन में हमको ऊपर आगे की स्थिति जो है वहां पर जो द्रव्य संचय है वो ज्यादा चाहिए। तो इस तरह से 5वां पॉइंट है ना, क्या बताया इसका, उत्कर्षण ज्यादा, अपकर्षण कम। ऊपर की स्थिति के निषेकों का उत्कृष्ट पद करता है, नीचे की स्थिति के निषेकों का जघन्य पद करता है। फिर बहुत बार उत्कृष्ट योग स्थानों को प्राप्त होता है। तो ये जो योग स्थान चल रहे हैं ना, ये कहाँ किसके लगाएंगे अपन, तो वो जिस पर्याय में है, यानी पृथ्वी का एक है तो पृथ्वी का एक की एक कैपेबिलिटी है कि वो कितना योग स्थान की रेंज है उसकी। तो जैसे 1 से 1000 तक टोटल एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय की रेंज है, तो उसमें एकेंद्रीय की रेंज जो योग स्थान की होगी वो 1 से 100 तक की मान लो अपन। तो वो जो 100 वाले परिणाम है, 99 वाले जो योग स्थान है, उसको बार बार करेगा। 2 इंद्रिय में जाएगा तो जो 2 इंद्रिय के उत्कृष्ट योग स्थानों की रेंज होगी वो लेंगे। 3 इंद्रिय में जाएगा, 4 इंद्रिय में जाएगा, तो वो जो जो भाव है उसके योग्य जो योग स्थान है उत्कृष्ट, उसको वो बार बार प्राप्त होता है। बहुत बार बहुत संक्लेश रूप परिणाम वाला होता है। तो बहुत बार बहुत संक्लेश रूप परिणाम वाला होगा तो स्थिति जो है ना, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर हम बोल रहे हैं, तो एकेंद्रीय तो 70 बांध ही नहीं रहा है, लेकिन सामान्य भी कोई भी जीव है उसकी उत्कृष्ट स्थिति आप देखो मोहिनी की, तो तीव्र संक्लेश परिणाम, तीव्र साधना के परिणाम होंगे तो ही उत्कृष्ट स्थिति बनती है। तो संक्लेशता से उत्कृष्ट अपन ने वो शरीरों की लिख दी, औदारिक वैक्रिक आदि शरीरों की। इसमें हाँ, इसमें उसका रीजन बताया था ना कि उनका तो उतना ही है, औदारिक वैक्रिक शरीर जो है वो उतने ही भव तक है, तो उसमें उत्कर्षण तो संभव नहीं है, तो संक्लेश से वो जो द्रव्य वो निर्जरा ज्यादा हो रहा है। लेकिन कार्मण और तेजस में आगे भी वो उसका कंटिन्यूटी है, तो उसमें द्रव्य आगे खिसक जाता है। स्थिति जो है वो पाप परिणाम कर रहा है ना, तो उसके और कर्म जो है वो लंबे हो जाते हैं उसमें। तो बहुत बार बहुत संक्लेश रूप परिणाम वाला होता है। इस प्रकार परिभ्रमण करके त्रस पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ। त्रस पर्याप्त में यानी कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संघीय संघीय सारे भाग लेना, वो जो 2000 सागर का अपन पर्याय देख रहे हैं उसका, तो वहां पर उत्पन्न हुआ। फिर इसके आगे उपर्युक्त 2 से लेकर 7 तक की विशेषता जानना, यानी उसमें भी पर्याप्त के
होने में जो अपर्याप्त का समय है वो छोटा लगाना, पर्याप्त का भाव ज्यादा बड़ा लेना, है ना, जल्दी जल्दी अपर्याप्त से पर्याप्त हो गया। ऋजु गति से उत्पन्न हुआ, मन योग वचन योग का काल अल्प है, नख छेदादि अल्प है ना, विक्रिया अल्प की उसने जीवन काल में, और उसमें योग स्थान जो है उत्कृष्ट बार बार की है। तो वो सारे जो पॉइंट्स है वो सारे लगा लेना, हर भाव में लगा लेना, उसके हर भाव में वो ज्यादा बस ग्रहण ही कर रहा है, प्रदेशों का संचय नहीं, कर्म का संचय करते जा रहा है। अंतिम भाव ग्रहण में नीचे सातवीं पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न हुआ। तो सबसे लास्ट में कहा उत्पन्न करा रहे, तो नारकी के भाव में, क्योंकि वहां तीव्र संक्लेशता है, तो उसके जो योग स्थान है, संक्लेशता है, कर्म ग्रहण है, वो सारा ज्यादा पाया जाएगा। तो इसके कारण से उसके संचय भी विशेष होगा। तो अंतिम भाव ग्रहण यानी त्रस पर्याय का अंतिम भाव ग्रहण नहीं लेना, उस नरक का जो 33 सागर की आयु है उस वो वाला अंतिम भाव लेना, उसमें अंतिम समय लेना। तो उसमें अंतिम भाव ग्रहण में नीचे सातवीं पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न हुआ, वहां भी उपयुक्त सब नियम औदारिक शरीरवत जाना, यानी नारकी बना तो विग्रह गति से नहीं उत्पन्न हुआ, ऋजु गति से उत्पन्न हुआ। फिर वो जो अपर्याप्त काल है वो उसमें कम समय में पर्याप्त हो गया। फिर पर्याप्त होने के बाद मन योग वचन योग के काल अल्प है, उसके बाद में विक्रिया कम की उसने, और अंतिम अंतर मुहूर्त जो है उसमें जीव योग या मध्य के ऊपर वाले उसने परिणाम किए योग स्थान में, और अंतिम आवली का संख्या तो भाग काल है उसमें भी ज्यादा उत्कृष्ट योग स्थानों को किया, और लास्ट के जो 2 समय है उसमें उत्कृष्ट योग को किया। तो ये सारे पॉइंट लगाएंगे अपन जो सातवें नरक के नारकी के हैं, और अंतिम समय में उस नारकी के जो है जीवन के अंतिम समय में 70 कोड़ा कोड़ी कर्म का उत्कृष्ट संचय पाया जाएगा। और कहाँ से इकट्ठा कर लाया है वो? पृथ्वी का एक से। कैसे देखा ना, मतलब किस तरह से ये जो एक सागर की जो स्थिति बांधी है, इसको ये बड़ा करके बड़ा ना आगे कर करके, ये आगे कर करके इसका उत्कर्षण कर करके इसको खिसका खिसका के यहाँ तक लाया, और यहाँ पर हर पर्याय का उसने खिसका खिसका के सब इकट्ठा कर दिया, और वो सारा द्रव्य इकट्ठा जो है वो उत्कृष्ट संचय उसका बना है। तो ऐसा सभी कर्मों में लगाना। ज्ञानावरण है तो ज्ञानावरण में कितना हो जाएगा, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, दर्शनावरण में भी 30 कोड़ा कोड़ी सागर, चारित्र होनी है तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर। तो अलग अलग कर्म है तो उनका अलग अलग प्रकार से उत्कृष्ट संचय बनेगा। और एक सामान्य से अपन कार्माण शरीर का ही कर्म का ही कर ले तो ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर इसकी उत्कृष्ट स्थिति जो है संचय रूप से यहाँ पर बताई है।